स्वामी राधा स्वामी राधा आत्मा स्वामी परमात्मा। राधा आत्मा को कहते हैं और स्वामी परमात्मा को। राधा और स्वामी दोनों नाम एक ही है, परंतु जब तक हम उनको एक नहीं करते हैं तब तक वो अलग अलग रहते हैं। जब तक हम प्रेम को नहीं जानते हैं तब तक हम संगीत में नहीं डूब सकते। अर्थात जब हम प्रेम को जान लेंगे, प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम सिर्फ करो तो उसमें देना सीखो, लेने की जहां भी अपेक्षा होती है वही रिश्तों में खटास होती है। प्रेम चाहे किसी का भी हो, प्रेम का अर्थ है सिर्फ देना, क्योंकि प्रेम में सिर्फ दिया जाता है। लेने की अपेक्षा मत रखो, सिर्फ देने की अपेक्षा रखो, तो प्रेम सही मायने में है। परमात्मा से प्रेम हो, परमात्मा सिर्फ हमको देता है, वो हमसे लेने की अपेक्षा कुछ नहीं रखता, बदले में कुछ नहीं मांगता, सिर्फ देता है। ऐसे ही हम भी अपने रिश्तों में रखें प्रेम, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, बहन भाई का हो, गुरु शिष्य का हो, माँ बेटे का हो। प्रेम किसी भी प्रकार से सिर्फ उस रिश्ते में यदि देना होगा तो आदमी संतुष्ट होगा, यदि लेने की अपेक्षा रखे वही खटास। इसीलिए सिर्फ प्रेम में देना सीखो, लेने की अपेक्षा मत रखो। हम देने से पहले लेने की अपेक्षा रखते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि हम साधारणतः मनुष्य ही तो है, कोई हम परमात्मा तो नहीं कि हम लेने की अपेक्षा न रखें। यदि माँ बाप अपने बच्चों को बड़े करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जैसी भी उनकी आर्थिक स्थिति है, तो वो इस बदले में चाहते हैं कि बेटा और बहू मुझको कुछ दे। तो यही दुख का कारण है। बहू और बेटा सोचते हैं कि माँ बाप की जो भी स्थिति है, जो भी उन्होंने किया है, उसमें से हमें बराबर का हिस्सा दे। बस यही दुखों का कारण है, चाहे वो रिश्ता किसी का भी हो। गुरु ने शिष्य के लिए क्या किया और शिष्य ने गुरु के लिए क्या किया। यदि रिश्ते में देन लेन ना हो तो कुछ नहीं। देन लेन अर्थात क्या, कोई जमीन जायदाद तो नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ देने की अपेक्षा रखो। यदि माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कुछ भी किया है, सोचे यदि बच्चा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, बहू हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो उनसे अपेक्षाएं मत रखो। और यदि बहू बेटे के लिए सास ससुर कुछ नहीं कर रही है तो वो भी अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा ही दुखों का कारण है। फिर इन अपेक्षाओं से हम कैसे दूर हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास कहते हैं बुढ़ापे में साधन भी तो कोई नहीं है। अब बूढ़े हो चले हैं, हाथ पैर थक चुके हैं, तो उनका सहारा कौन बनेगा? सहारा उस परमात्मा को बनाओ। गुरु को भी सहारा ना बनाओ, बनाओ सहारा, परंतु ना बनाना हो तो उस परमात्मा पे विश्वास रखो। यहाँ रिश्तों की बात हो रही है कि इस परमात्मा का भजन करो, क्योंकि कर्म तो वही काटता है ना।
चाहे हर मनुष्य अपने आप में सही है, मैं सही हूँ, आप सही है, वो सही है, ये सही है, सब सही तो है, फिर गलत कौन है? और फिर ये गलत क्यों होता है? हम स्वयं से तो कुछ नहीं करना चाहते, फिर भी क्यों गलत होता है? क्यों हम दुखों का कारण किसी के लिए बनते हैं? वो कौन सी कारण? कहते हैं हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम किसी को मार देते हैं, तो वो कौन हमारे, किसके द्वारा हम मारते हैं? वो कौन सी, किस चीज का विकार हमारे अंदर उत्पन्न होता है जो हमें क्रोध आ जाता है? हम क्रोध नहीं करना चाहते, हम रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तब भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो कौन बिगड़वाता है? हमारे अंदर वो कौन सी शक्ति आ जाती है कि हमें क्रोध आने लगता है? हम क्रोध करना ही नहीं चाहते हैं। अब आप यहाँ पर बैठे हो, आप सोचो कि आपको मुझ पर क्रोध करना है, विचार बनाओ क्रोध का, मुट्ठी भींचो, दांतों को भींचो और मुझ पर क्रोध करो। क्या तुम क्रोध कर सकोगे? नहीं। ये कौन सी क्रिया है क्रोध करने की? इस बात को ध्यान से समझो। और अभी तुमसे कोई दो शब्द आकर के बोल जाए, क्रोध की चल क्या रही है, सामने यदि ईंट पड़ी होगी तो भी तुम उठाकर मार दोगे। तो क्रोध करने से नहीं आता है, क्रोध तो अपने आप आ जाता है। उसका विचार बनाओ तब भी क्रोध नहीं आएगा। सोचो आज मुझे घर पे जाकर अपनी बीवी से क्रोध करना है, या पत्नी सोचे आज पति घर पर आएगा तो सीधा बरस करना है। आज मैं विचार बनाती हूँ कि मुझे क्रोध करना है, तो विचार बनाने से क्रोध नहीं आता है। गाड़ी में बैठ रहे हो, किसी ने सीट नहीं दी, जरा सा कोनी लग गई, धक्का हो गया, बस क्रोध आ गया। तो सोचने से क्रोध नहीं आता, फिर भी तुम क्रोध कर जाते हो। तो कौन सी स्थिति होती है, वो कौन सी शक्ति आ जाती है जो एकदम से क्रोध हो जाता है? अभी तुम बैठे हो, क्या तुम उस पर क्रोध कर सकते हो? नहीं कर सकते। और यदि यहाँ पर ही तुम बैठे हो, तुम्हारे से आगे कोई बैठ जाए, ऊंचा सर कर ले, साइड ना दे तुम्हें, यहीं पे अभी क्या थोड़ा सा साइड हो जाओ, ये आसन मुझे हटाना है, यहाँ से तुम जमीन पर बैठो, या प्लेट तुम्हें नहीं मिली, तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। विचार करने से क्रोध नहीं आता। क्रोध एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो अपने आप हमारे अंदर से उत्पन्न हो जाती है। तो उस क्रोध को हम शांत कैसे करें? वो कैसे शांत किया जाता है? जिस प्रकार से जब आग जल रही होती है तो आग को कैसे शांत किया जाता है? उस पर कोई पानी डाल दे तो वो बुझ जाएगी, और यदि उसमें कोई फूस लगा दे हो तो वो भड़क जाएगी। तो जब भी हमारे साथ कभी भी क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो, परमात्मा का प्रेम भरा नाम राधा स्वामी, यदि हम एक मिनट भी उस क्रोध की स्थिति में यदि हमें याद आ जाए, मगर क्या आपको याद आता है? तब तो वो शब्द, नकारात्मक शक्तियों के वो शब्द याद आते हैं कि वो शब्द कौन से अपशब्द होंगे जो हम बोले। इसीलिए क्रोध करने से नहीं आता, अपने आप आ जाता है। विचार बनाने से नहीं आता है कि आज मुझे घर जाना है तो मुझे उसके ऊपर क्रोध करना है, या आज मैं वहां पर जाऊंगा तो ऑफिस में आज मुझे झगड़ा ही करना है, आज मैं क्रोध करूंगा, क्योंकि आज कोई क्रोध डे नहीं होता, कोई दिन नहीं होता क्रोध का कि आज क्रोध करने का। आजकल तो बहुत सारे डे चल रहे हैं, मदर्स डे, फादर्स डे और टीचर्स डे, और पता नहीं कौन कौन से डे चल रहे हैं। कोई क्रोध डे नहीं होता कि आज हम सबको क्रोध करना है, कि पूरे साल भर का क्रोध हम एक दिन में कर लें और पूरे साल भर के लिए हम आराम से अपना गृहस्थ जीवन, जो भी हमारे आस अड़ोसी पड़ोसी, हम आराम से मनाएंगे। हम फिर एक दिन हम क्रोध डे मना लें और पूरे दिन हम क्रोध करें। ऐसा भी कोई डे निश्चित कर दे तो फिर ऐसा हमारा जीवन सरल हो जाएगा कि हम आराम से पूरे साल भर रहें। क्योंकि एक दिन मदर्स डे पे सभी लोग अपने अपने माताओं के फोटो लगा देते हैं व्हाट्सएप पे, आज मदर्स डे है। एक दिन माँ को खूब खिला लिया, पिला लिया, सबको दिखा दिया कि हम अच्छे पुत्र हैं, आज हमने मदर्स डे मना लिया। फिर फादर्स डे आ गया, फादर को मना लिया। क्या साल में सिर्फ एक बार वो फोटो लगा करके और वो मदर्स डे और फादर